प्रेम से बोलिए मानव भगवान की जय। पार ब्रह्म परमेश्वर मेरो, मन ही मन घबराऊं, मन ही मन घबराऊं। मैली चादर ओढ़ के प्रभु, कैसे जाऊं तेरे द्वारे, कैसे जाऊं तेरे द्वारे। मन की घबराहट, मन की परेशानी के लिए सदियों से नाना प्रकार की प्रयत्न करते रहे हैं, किंतु उस ईश्वर के दरबार तक पहुंच नहीं पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? मन नौ द्वार में पड़ा होने के कारण। कल सुने थे, आगे के प्रसंग में सुने हैं। रिश्ता एक सुरक्षा कवच है, ढाल है, और रिश्ता एक कमजोरी है। इस कमजोरी को हम लोग जब तक मिटा नहीं लेते हैं, अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो हर प्रकार की औषधियों के द्वारा इलाज करते हैं ताकि बुखार नहीं रहे। ठीक इसी प्रकार ताप, संताप, पाप, अभिशाप, मनसा रोग से ग्रसित मानव अपने आप से ही घबराए हुए रहते हैं। इस घबराहट के निदान समाधान के लिए थोड़ा थोड़ा ध्यान साधन करते हैं। एक गृह स्वामी अपने पुत्र का शादी के लिए बारात लेकर के प्रस्थान किए। रास्ते में एक बूढ़ी माँ बालू का लड्डू बना रही थी नदी किनारे बैठ करके। तो बाराती पक्ष के लोग पूछे कि माँ ये क्या कर रही हो? बोली, पुत्र तुम देखते नहीं हो हम क्या कर रहे हैं? लड्डू बना रहे हैं बालू का। बोला, इस लड्डू से क्या होगा माँ? बोला, पुत्र यही तो समझने की बात है। आज तुम जा रहे हो अपने पुत्र का विवाह कराने के लिए, बारात लेकर के अति उत्सव मनाते हुए जा रहे हो, ढोल नगारा बाजा गजा के साथ जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? गृह जीवन में प्रवेश के उपरांत इस चमन की शोभा बढ़ाने के लिए, आदर्श जीवन प्राप्त करने हेतु, सम्मान मान प्राप्त करने के लिए तुम पुत्र का विवाह कराने के लिए जाते हो। ऐसा ही हम भी किए थे अपने पुत्र की विवाह करा करके, किंतु चारों तरफ से जब तिरस्कार का सामना करना पड़ा तो ऐसा ही प्रतीत हुआ कि हम ये बालू का लड्डू बनाए हैं। बालू का लड्डू न खाने में काम आता है, नहीं तो बिकने में काम आता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग ये बालू का हम लोग लड्डू बना रहे हैं बालू का। कुछ समय पुत्र में लगाए, कुछ समय पुत्र वधू में लगाए, कुछ समय नाती पोता में लगाए। जब चारों तरफ से तिरस्कार और अपमान और बदनाम का सामना करना पड़ा
तो ठीक इसी प्रकार बालों का लड्डू बना रहे हैं। यह 5 जब बाराती गया शादी के लिए तो लड़की पक्ष की ओर से भी बहुत प्रकार की बारातियों की सेवा भाव के लिए सभी तत्पर थे। नाना प्रकार की व्यंजन मिष्ठान बना हुआ था, किंतु जब लड़का का परछन हो गया तब कहते हैं गृह स्वामी कन्या के पिता कि श्रीमान सज्जन, आप तो आए हैं अपने पुत्र के विवाह के लिए आए हैं, मेरे पुत्री को ले जाइएगा आप। पाल पोस करके युवा जवान की शिक्षा दीक्षा में अपना पूर्ण समय को लगा दिए, किंतु मेरा एक सवाल है, आप तभी मेरे पुत्री से विवाह कर सकते हैं, ये बगल में जो नदी समुद्र बह रहा है इसको दूध से भर दीजिए तभी शादी होगा, नहीं तो पुनः बारात वापस लेकर के चले जाइए। अब तो समुद्र को दूध से भरना असंभव था। बारात वापस लेकर के आने लगे तो बूढ़ी माँ कहती है कि पुत्र तुम तो गए थे शादी के लिए, तो फिर पुत्र वधू दुल्हन कहाँ देखते हैं? बोला माँ इस प्रकार की दास्तान है जो हम असमर्थ हैं उस समुद्र को दूध से भरने के लिए। बोला संसार में कोई असमर्थ नहीं होता है, सभी सामर्थ्यमान हैं। बुझहि समझहि मुदित मन, मज्जहि मन अनुराग, लहहि तनुचार फल साधु समाज परियाग। सब जगह गए, आत्मज्ञान नहीं मिला तो कंगाल ही कंगाल रह गए। इसलिए संत कबीर साहब की वाणी है कि लाली लाली सब कहे, सबकी गाठी लाल, गाठी खोली परखत नहीं, तासे भयो कंगाल। बोला पुत्र जाओ पुनः वापस। बोला श्रीमान आपका शर्त हमको मंजूर है, हम दूध से भरने के लिए तत्पर हैं, किंतु मेरा सवाल यह है ये समुद्र के पानी को निकाल करके बाहर कर दीजिए, हम इसको दूध से भरने के लिए तैयार हैं। अब वो तो समुद्र का पानी भी गृह स्वामी लड़की पात्र निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि सामर्थ्य नहीं है समुद्र का पानी को निकालने के लिए, और दूध से भरने के लिए भी लड़का पात्र सक्षम नहीं है। इसलिए संत सद्गुरु कबीर साहब की वचन है, जल बिच मलिया एक बाग लगाया, कच्ची कली को तोड़कर मलिया बहुत पछताया हो, धन जोबन ना काहू का भया, ना काहू का हुआ हो। तो लड़की पात्र और लड़का पात्र के दोनों की मन के विचारधाराओं को हम लोग समझने में असमर्थ होने के ही कारण लड़का पात्र की ओर से लड़की पात्र से झड़प और उलझन होता है दोनों पक्षों में। संत सद्गुरु कबीर साहब की वाणी है कि जल बिच मीन प्यासी मुहे सुनी सुनी आवत हाँसी, गगन मंडल में औंधा कुआं सगुरा भर भर पिविए, निगुरा जात प्यासी मुहे सुनी सुनी आवत हाँसी। तो कमजोरी, रिश्ता कमजोरी क्या है? घर में है, परिवार में है, माँ है, बहन है, सभी कोई हम लोग हैं, पुत्री हैं, किंतु किसी का पुत्री अगर बिगड़ेल हो जाए माताओं के कारण, माता भी अगर बिगड़ेल रहे, पिता के घर में जो पुत्री बिगड़ जाती है, बिगड़ेल होती है, वो ससुराल में भी उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं होता है और बाल बच्चों का जीवन भी अधोगति में पड़ा होता है। तो बिगड़ेल लड़की का पहचान क्या है कि गैरों से संबंध, और माता कहती है तो माता से लड़ जाती है, पिताजी कहते हैं तो उससे बवाल हो जाता है, लड़ाई होता है।
यह सिलसिला समझने बूझने के ही बदौलत दलदल में पड़ जाता। वही लड़की ससुराल जाती है तो वहाँ न ससुर को, न सास को, न भैंसुर को, न किसी का कोई पहचान नहीं होता है। सभी को मान हनन और गलानी करने में लगी होती है और घर के गृह स्वामी को हर तरह की अबजस, अब तिरस्कार, अपमान और बदनाम करके बाहर करने में लगी होती है और बाहर के आदमी को अंदर करने में लगे होते हैं। जो दूल्हा होता है, पुत्र, वह भी असमर्थ होते हैं समझने में और गार्जियन भी समझ से बाहर होने के कारण बना बनाया हुआ घर बिखर जाता है, टूट जाता है। बाल बच्चों का जीवन समस्याओं का झेलने में असमर्थ दम तोड़ देते हैं, हाय हाय करके चले जाते हैं। इसलिए कहे हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जाएंगे जंजीर। आगे के प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।